पहला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई थी। तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। आशापूर्णा देवी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। आशापूर्णा देवी को 1976 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आशापूर्णा देवी की रचना प्रथम प्रतिश्रुति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल है, नारा 2 बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? ये संबंधित है पल्स पोलियो, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चौथा क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, काठमांडू। अगला सवाल है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप का संबंध हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल तीनों से है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, इनमें से सभी। अगला सवाल है, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा रुपया है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, रूस, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, फ्रंटियर गांधी के पद के साथ कौन संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खां, फ्रंटियर गांधी फ़ख्र अफ़गान के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी भी अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? सितार के साथ संबंधित नहीं है। अमीर खुसरो सितार के साथ संबंधित है, रविशंकर, विलायत अली खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा पर्थ और सिडनी, पर्थ और सिडनी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया और पर्थ भी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, सिडनी से पर्थ तक ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन। अगला सवाल 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित शैल है? नीस और सिस्ट कायांतरित शैल है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। 12वां सवाल है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ है। दामोदर घाटी परियोजना भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी के संयुक्त विकास के लिए 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी अधिनियम के अंतर्गत की गई है, और आंसर हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है? कोसी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया सही जवाब। कोसी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है। इसे बिहार का शोक या बिहार का विषाद कहते हैं।
यह बिहार के कोसी नदी बिहार के खगड़िया के पास गंगा से मिलती है। अगला सवाल है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण हुई निक्षालन प्रक्रिया के कारण होता है। शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूख जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, अम्लीय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट को कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। अगला सवाल है 16 नंबर, भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है विधिक अधिकार। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। 17 नंबर, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। 18 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। 65 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। संविधान के अनुच्छेद 124 का 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। अगला सवाल, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। प्रशासन अनिवार्य नहीं है। आबादी जरूरी है राज्य के लिए, पर प्रभुसत्ता जरूरी है और क्षेत्र जरूरी है एक राज्य होने के लिए। प्रशासन अनिवार्य तत्व नहीं है। अगला सवाल 22 नंबर, 94 अकादमी 94th अकेडमी अवार्ड 2022 में किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा समर ऑफ सोल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान है। विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, भारत में लौह युग जुड़ा है। भारत में लौह युग जुड़ा है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। 28 नंबर क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था। कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति।
ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा, ऑप्शन ए। अगला सवाल, DRDO ने कहाँ से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सैन्य संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया है? कहाँ से? ऑप्शन हो जाएगा सी, चांदीपुर उड़ीसा से। 32 नंबर, जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा परमादेश। अगला सवाल है, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? वाराणसी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। 35 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यक्रम का जांच पड़ताल करना था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 37, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? बैकानूर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। 38, किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया? किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 39, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? झारखंड से लगी हुई नहीं है। छत्तीसगढ़ लगा है, उड़ीसा लगा है, उत्तर प्रदेश लगा है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। मध्य प्रदेश की सीमा झारखंड से नहीं लगती। झारखंड राज्य की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? धौली गंगा और अलकनंदा का संगम विष्णुप्रयाग में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 41, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। 42 नंबर, बिहार के पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं, जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए पैरा बैडमिंटन, सही जवाब। 43, निकासी सिद्धांत ट्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ
शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ? नमक सत्याग्रह के साथ। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे? कांग्रेस, समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, एशियाई युवा पैरा खेल। एशियाई युवा पैरा खेल 2025 की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? क्षेत्र के आधार पर ऑप्शन जितने हैं, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, पुडुचेरी, इसमें दिल्ली हो जाएगा क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा, यूनियन टेरेटरी में। अगला सवाल है, हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश के सैन्य अड्डा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब।